और सीपी में हम करने वाले स्माइल चैलेंज। तो देखते हैं हम कितने लोगों को हंसा पाते हैं। पहली फुर्सत में निकल। आपने कभी फील किया है सर फोमो? मान लीजिए मेरी गर्लफ्रेंड किसी से ज्यादा बात करती है पर मैं अनएक्सपेक्टेड कोलैबोरेशन हो गया। अल्टीमेटली पहले देश है, उसके बाद सब कुछ है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। गाइस आज हम आए सीपी और सीपी में हम करने वाले स्माइल चैलेंज। तो देखते हैं हम कितने लोगों को हंसा पाते हैं। इसको जानते हो आप? जानते हो भाई? कौन है? पुलिस सुपरस्टार। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे। मे बी यू नो दिस पर्सनैलिटी। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे। भैया मैं एक यूट्यूबर हूँ और मैं ना पहली फुर्सत में निकल। एक स्माइल चाहिए पहले तो। मेरे को शकल कर दिया यार। भाई अच्छा, ये इसको आप खोल के देख सकते हो, शायद फिर आ जाए स्माइल। नहीं आई। अच्छा ठीक है। आई गॉट 3 रिजेक्शंस अभी तक। 2 फुलफिल्ड हुए हैं, 3 रिजेक्शन आए हैं। कोई बात नहीं, लगे हुए हैं। फ्री स्माइल चैलेंज है। एक तो आपकी फ्री में स्माइल मिल सकती है क्या पहले? तो भाई शायद देखो भाई, कुछ ही नहीं है। एक तो देखो फ्री स्माइल करनी थी आपको एक तो, ठीक है। स्माइल के साथ अगर लाफ भी मिल जाए तो भाई सोने पे सुहागा है। आप इसे खोल के देखिए एक बार, मे बी रिएक्शन बेटर हो। लो। आप भी चाय पी रहे हो? झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे। भाई हर जगह तो कपल्स है, पूछूं किससे यार, समझ नहीं आ रहा। वैभव जसोरिया व्लॉग्स। ओके 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 यार, ये तो पुराना हो गया, मेरे को तो हंसना ही नहीं आया। अच्छा ठीक है, समझ गया। कोई नहीं गाइस, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। स्कीम स्कैम चल रहा है कुछ, क्योंकि भाई व्लॉग जब चल रहा होता है इंसान का दिमाग नहीं जाता। उनको लगता है कोई स्कीम है, कोई स्कैम ये बंदा करने वाला है, पता नहीं। वो सुनते ही नहीं है, सुनने से पहले ही ना। ठीक है, नो प्रॉब्लम, बट हम लगे हुए हैं। स्माइल चैलेंज कर रहा हूँ सीपी में। एक आपकी मेरे को क्या नेचुरल स्माइल मिल सकती है क्या पहले? स्माइल के साथ अगर लाफ भी मिल जाए सर, सोने पे सुहागा होगा। आप इसे खोल के देख सकते हैं क्या? सर माइक है, प्लीज़ होल्ड कर लीजिए। ना पुनीत ये तो चाय पी रहा है। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे। इस भैया ने सब्सक्राइब भी किया चैनल को। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। Smile challenge. स्माइल चैलेंज सर। We are also doing a challenge. हाँ रियली? Not a challenge, but Okay. we are also doing activity. एक्टिविटी? So let's collaborate. या श्योर Sure. ओके मैम। मे बी नो हिम, मे बी नॉट, बट आप जानते हो उसको। यू डोंट नो हिम? I think it's Puneet Superstar. या राइट। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे। हेलो मैम। हेलो सर मैं अमिता देवनानी हूँ। कंपैशनेट माइंड से मेरा चैनल है। मैं Oh, great. साइकोलॉजिस्ट हूँ। ग्रेट मैम। तो आज का हमारा जो चैलेंज है टू अंडरस्टैंड कि क्या आपको जेनजी वर्ड्स पता है, आजकल नए कुछ मार्केट में आए हैं। हाँ जी मैम। आई होप सर फोमो आपको पता होगा। फोमो यस पता है मैम, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट आपने कभी फील किया है सर फोमो? यस मैनी टाइम्स। मैनी टाइम्स। I think व्हेन यूज सोशल मीडिया, तो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है। हाँ राइट। सोशल मीडिया पे जब हम चीज़ें देखते हैं, जब हमें लगता है यार हमारी लाइफ में कुछ कमी है, बट ओरिजिनली नहीं है, वी आर फुलफिल्ड फ्रॉम इनसाइड, तो ज़्यादा मैटर करता है। सोशल मीडिया देखे हमें मिसिंग आउट ज्यादा होता है कि ये कर रहे हैं तो शायद हमारे अंदर हमारे अंदर कुछ कमी है, बट ऐसा मुझे नहीं लगता। अगर हम अंदर से फुलफिल्ड है ना, तो हमें एक्सटर्नली चीज़ें अफेक्ट नहीं कर सकती। सो ट्रू सर। यस मैम। सो जो नए वर्ड्स है सर, उनमें एक है फोफो। आपने कभी सुना है सर? फोफो नहीं मैम, नहीं सुना। फोफो नहीं सुना। तो फोफो इज सर फियर ऑफ फाइंडिंग आउट। फियर ऑफ फाइंडिंग आउट। मुझे नाइस। किसी भी चीज का पता चल जाएगा, उसका मुझे डर लगने लगता है। ओह। मतलब अगर मुझे हो सकता है कि शायद मेरी तबीयत खराब और मुझे लगे कि मैं कुछ कराऊंगा और कुछ बड़ी बीमारी ना निकल आए, तो मैंने टेस्ट नहीं कराना। इट्स अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। नहीं, कभी भी हमको ये फोफो लग सकता है। लाइक
मे बी कभी हमें ऐसा लग सकता है कि मान लीजिए मेरी गर्लफ्रेंड किसी से ज़्यादा बात करती है, पर मैं ज़्यादा ऐसे पोस्टिंग करूँगा तो ऐसा ना हो कि कहीं कुछ वहाँ पे फिशी निकल आए। Right, right, right. टू अवॉइड द अवॉइड सिचुएशन। राइट तो हम जब चीज़ें पता चल जाने के डर से अपने आप को रोक लेते हैं, पीछे कर लेते हैं, दैट इज फियर ऑफ फाइंडिंग आउट। Fear of finding out. फेल्ट दिस सर? या मैनी टाइम्स। थोड़ा बताना चाहेंगे सर? मैम ओरिजिनली जैसे आपने एग्जांपल दिया इन रिलेशनशिप, जैसे हमारा ना एक इन्वेस्टिगेटिव पावर्स एक्टिवेट हो जाती है, कहीं ना कहीं हम फील करते हैं कि यार हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, बट समवेयर दैट पर्सन ऑल्सो फेल्ट अनकम्फर्टेबल, तो उस वजह से चीज़ें ख़राब होती हैं राइट। ओरिजिनली, क्योंकि उनको लगता है शायद हमें उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, बट आज के समय में देखते हुए ट्रस्ट बट वेरीफाई, क्योंकि वी डोंट नो दैट पर्सन, भाई वो आज हमारे से बात कर रहा है बट ओरिजिनली वो हमसे ही बात कर रहा है, इस बात की श्योरिटी क्या है? मेरा फ़ोन सामने है भाई, रखा हुआ है अनलॉक करके, यू कैन रीड एनीथिंग। इफ़ आई डोंट हैव थिंग टू हाइड, तो मेरे को कोई डर भी नहीं होगा मन के अंदर कि भाई मैं छुपा रहा हूँ, बट वो आप क्यों घबरा रहे हो अगर मैं आपके फ़ोन को टच कर रहा हूँ, तो इसका मतलब आप गलत हो। सो सर ये थोड़ा सा उससे उल्टा हो रहा है, क्योंकि फियर ऑफ फाइंडिंग आउट ना फाइंड आउट करने ही नहीं जाते, क्योंकि हमें लगता है सच बाहर ना आ जाए। मान लीजिए मेरा बैंक अकाउंट में मैंने ज़्यादा खर्चा कर दिया है, तो मैं अगर बैंक का स्टेटमेंट चेक करूंगा तो सच बाहर ना आ जाए कि मैं Of कितना course, खर्चा of कर course, चुका हूं। of course. तो इट्स बेटर कि अवॉइड द सिचुएशन, Avoid the situation. ट्राई टू फाइंड इट आउट। राइट, तो ऐसा होता है अक्सर, राइट? और ये होता fear है of finding out होता है बहुत कि मेरी होता है। बैंक स्टेटमेंट कोई देखे ना, मेरे एक्सपेंसेस कहाँ हो रहे हैं, हाँ, मेरी स्टेटमेंट्स कोई ना देखे, मैं अकाउंट से बचा के रखूँगा, मैं अपने तक रखूँगा, मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, तो चीज़ें मैं छुपाने लगूँगा इन फाइनेंशियल वे ऑल्सो। जब रिलेशनशिप में भी है तो हाँ, देखा जाए तो पैरेलली बिजनेस में और फाइनेंसिस में भी है ये चीज़ें, कि मैं अपने ट्रूथ्स अपनी चीज़ें मैं बाहर ना निकलने दूँ अबाउट माई बिजनेस। मैंने कैसे उसको ब्रेक किया, ये लाला कंपनी में बेसिकली होता है, बट स्टार्टअप्स में अपने ऐसा नहीं होता। I know. लाला को लगता है कि लाला का बेटा ही लाला गद्दे भी बैठेगा, बट ओरिजिनली मुझे लगता है जब स्टार्टअप कल्चर इंडिया में जो आया है ना, उसमें आसान हो गया है, लोग देख के भी बिजनेस करना सीख रहे हैं धीरे धीरे, तो ट्रेंड चेंज हो चुका है अब। सही है सर। सर एक और नया मार्केट में बढ़ा है, दैट इज फोबो, फोबो, फियर ऑफ बेटर ऑप्शंस। ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, पता नहीं इससे अच्छा ऑप्शन तो नहीं छोड़ रहा हूँ, पता नहीं Crazy. मुझे पूरी जानकारी है कि नहीं है, और मैं अच्छा ऑप्शन छोड़ रहा हूँ। बिल्कुल ठीक बात है। में लेकर के करियर को, रिलेशनशिप में, जी। अरे ये बंदी के पास मैं जा रहा हूँ रिलेशनशिप में, लेकिन ऐसा नहीं हो कि कोई दूसरी बंदी अच्छी मेरा इंतजार कर रही हाँ हो। मैम, वो एक कहीं ना कहीं रहता है कि इंसान ना बेटर की तलाश में घूम रहा है, Right, बट right, बेटर तो कोई होता ही नहीं है। So true, sir, so जो इंसान है, आपको इंसान देखना चाहिए, हाँ। तो इट्स देयर इज नेवर एंडिंग गेम, ठीक है ना? So true. अगर हम पर आप ये फोबो होता है, right? हाँ, इस चक्कर में हम आज की डेट में आधे लोगों के रिलेशनशिप स्पॉइल्ड है, क्योंकि वो क्या छोड़ के अपने पार्टनर के अंदर ना वो कमी देख के दूसरे में पूरा देखते कि भाई ये फुलफिल्ड है, बट ऐसा नहीं होता। वो कमी हो सकता है इसके अंदर नहीं है, बट उसके अंदर कोई दूसरी कमी हो सकती है। तो इंसान अपनी चीज़ों को छोड़ के ना, अपने जेम्स को छोड़ के बाहर के पत्थर उठाने के लिए चले जाते हैं। ऐसा बहुत बार रिग्रेट हुआ है इतिहास में, आप हिस्ट्री उठा के भी पढ़ सकते हो, बहुत लोगों ने रिग्रेट किया है। तो मुझे लगता है जो भगवान ने हमें ब्लेसिंग्स दी है उसे काउंट करना चाहिए, भगवान का शुक्राना करना चाहिए, और जो इंसान हमारे साथ उसके साथ खुशी खुशी रहना चाहिए, अगर हमने इसको चूज़ किया है तो। So true, sir. यस मैम, हाँ जी। एक और नया वर्ड है सर, दैट इज फोपो, फोपो, फियर ऑफ पीपल ओपिनियन। ओके, दिस इज समथिंग न्यू। लोगों के ओपिनियन से डर करके वो चीज़ें कर लेना जो आप नहीं भी चाहते हो करना, कि लोग मुझे जज ना करें, Judge या ना फिर करें। कुछ चीज़ें नहीं करना। लाइक जैसे पहले मुझे स्टेज फियर था, क्योंकि मैं लोगों के सामने खड़ी होंगी, वो Of course. मेरे को जज करेंगे, बिल्कुल। तो फिर मैं कुछ गड़बड़ बोल दूंगी, तो बिल्कुल। बेटर नॉट टू गो देयर। नॉट टू गो So देयर, have you राइट। ever felt this FOMO, sir? ऑफ कोर्स मैम, शो अब जब मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ तो मैं रिजेक्शंस भी ले रहा हूँ। जैसे मैं लोगों से उनके स्माइल चैलेंज अभी मैं पार्टिसिपेट करने के लिए लोगों से कह रहा हूँ, आधे लोगों ने सुना ही नहीं, तो बट उससे मेरे ऊपर इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि मैं धीरे धीरे ना, मतलब मैं उस चीज़ को आप कह सकते हो कंसिस्टेंसी से उस चीज़ को मैंने ब्रेक कर दिया है। तो मेरे को अब कहीं ना कहीं लगता है कि इट्स अ पार्ट ऑफ अ कंटेंट, ठीक है, लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना वो कह सकते हैं कि ईगो ख़त्म हो चुका है, हाँ ना। तो मैम फ़र्क नहीं पड़ता कि रिजेक्ट करे, कुछ लोगों ने एक्सेप्ट भी किया, कुछ लोगों ने रिजेक्ट भी किया, तो इट्स अ पार्ट ऑफ अ लाइफ। तो हमारा ईगो भी ख़त्म होता है। मैं अभी किसी से मिला था, वो भगवद गीता फॉलोअर थे, तो वो
आई गेस AI इंजीनियर हैं और वो वीकेंड पे यहाँ पे भगवद गीता को वहाँ पे मतलब लोगों को बताने अबाउट रिलीजन कल्चर। तो काफ़ी अच्छी उन्होंने बात बोली कि सर मैं इंजीनियर होने के बावजूद यहाँ पे बुक्स में लोगों को बता रहा हूँ, अपने कल्चर के बारे में बता रहा हूँ। ये कहीं ना कहीं मेरा ईगो ना ख़त्म कर रहा है, क्योंकि लोग एक्सेप्ट भी करते कोई रिजेक्ट करते। तो वो चीज़ मैंने उनसे सीखी, अभी रिसेंटली सीखी। तो मैम तो हमें लगता है कि हमें पब्लिकली जाना चाहिए, जो स्टेज फियर है वो भी ख़त्म हो जाता। हम यहाँ पे CP में बात कर रहे हैं तो नोबडी इज़ भाई ठीक है इंटरेस्टेड कि हम क्या बात कर रहे हैं, है ना, मना भी करते हैं, करते हैं, सुनना भी पसंद नहीं करते। तो इट्स फाइन, ठीक है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरे को नहीं पड़ता उस चीज़ से। चलिए वेरी गुड सर। आपका नाम? वैभव जसोरिया मैम। वैभव जसोरिया। वैभव जसोरिया। यस मैम, थैंक यू सो थैंक यू मच। मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। अनएक्सपेक्टेड कोलैबोरेशन हो गया, मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। और ये तो आपको पता है मैं स्क्रिप्टेड करता ही नहीं कंटेंट, वो तो मैम और सर मिले, हमने कोलैब कर लिया तो भाई मज़ा आ गया कोलैबोरेशन में। ये भी कुछ नया ही था। और अभी तक 4-5 रिजेक्शन मिल चुके हैं, 4-5 स्माइल चैलेंज वो अभी तक एग्जीक्यूट हुआ नहीं है। थोड़े बहुत मैं सोच रहा हूँ और पूछ लोगों से। CP घूम घूम के भाई मेरे ख्याल से 4-5 चक्कर मैं मार चुका हूँ CP के इनर सर्कल के। 4-5 चक्कर लग चुके हैं, मैं घूमे जा रहा हूँ बस, पता छोड़ दिया है इसलिए ये होता है अक्सर, ऐसा होता है दोस्तों के साथ ही ऐसा होता है। अभी अगर सही होता ना तो मेरे ख्याल से आप पकड़ लेते। नहीं, जैसे ये सामान जो है ना, सामान मेरा है, ये तब से पकड़ा हुआ था। अच्छा फिर ये अभी मेरे को दे रहा था। ओके। देने में छोड़ दिया। अब इसलिए उसको पकड़ना पड़ेगा। इसको तो जानते हो ना। गजब। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे। वो लोगों के मिक्स रिएक्शंस आए थे। नहीं तो हम लोग चूंकि यंग एज में हैं और हाँ। चूंकि हमारे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं ना, वो भी यूट्यूबर हैं। जी हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। क्या नाम आपका? शुभ नाम? वैभव जसोरिया। हमारा अभिषेक। क्या चीज़ आओ है सर, आपको? रिएक्शन सर का भी रिएक्शन लेते हैं। दो सर, आपकी नेचुरली स्माइल मिल सकती है क्या पहले? भाई कह रहे हैं ऐसी है मेरी नेचुरल, ठीक है, लाभ मिल जाए तो ज़्यादा सही है। जैसे ये ना एक इंस्टाग्राम कैरेक्टर है, मतलब इन्फ्लुएंसर है, इसको आप पहचानते ये तो हो? पगला है। ये तो एक तरह का पगला और मूर्ख दोनों। पगला और मूर्ख, अच्छा। इसका केस के बारे में क्या, ये पुणे तो सुपरस्टार है। ठीक है सर, ये भी रिएक्शन है गाइस, ठीक है ना, है ना, ये भी रिएक्शन। चलिए, हमारे साथ आज वैभव जी हैं। वैभव जी, Hello आप- guys। हाँ, आप क्या करते हैं बताइए। मेरा बिजनेस है और मैं साथ में व्लॉगिंग भी करता हूँ। अच्छा, हम लोग वेटरन्स NGO से हैं, हम लोग सैनिकों के लिए काम करते हैं बेसिकली। इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी के लिए हमारे अच्छा। NGO। तो क्या लगता है देश में सैनिकों का क्या योगदान है? देश में देखो, योगदान जय किसान जय जवान, ये जो लाइन है ये अपने आप में सब कुछ है। हम अन्न खा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ किसान, हम सो पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इंडियन आर्मी, हम यहाँ जितने भी पीसफुली घूम रहे हैं जस्ट बिकॉज हमारा देश सुरक्षित है। हमारे पास सारा इंतजाम है देश में, हमारे पास आर्मी है, हमारे पास एयरफोर्स है, हमारे पास नेवी है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हम पीसफुली सो पाते हैं। इसकी हमारी नज़र में बहुत कम कीमत होगी, बट मुझे लगता है ये सबसे बड़ी कीमत है कि हमारे देश के जवान जो बॉर्डर पे खड़े हैं उस वजह से हम सो पा रहे हैं रात को, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन हम शायद, उनका योगदान शायद शब्दों में नहीं बता सकते कि इतना बड़ा योगदान है कि यार हम उनको नहीं उतार सकते। क्या ठीक एज है है, अभी आपकी? मेरी अभी 29। 22 साल के लग रहे हो यार, 29 बोल रहे हो। अरे सर यार, ये तो क्रेजी हो गया सर। वैसे थैंक यू मोटिवेट करने के लिए। अरे मैं यार जो होता है सही बोलता हूँ। अच्छा, सीरियसली? मैं हूँ 30 साल का, लेकिन लगता हूँ 40 साल का। वो अलग बात, फेस का स्किन है। ये भी तो सही है। ऐसे भी मेरे को कई लोगों ने बोला हुआ है, खैर वो तो अलग बात है। हाँ। हम लोग NGO की तरफ से, वेटरन्स NGO है जो UPSC एस्पिरेंट, CA एस्पिरेंट और बाकी लोगों ने मिल करके बनाया हुआ है। मैं खुद एक Okay. UPSC एस्पिरेंट Okay. हूँ। तो हम लोग जो सैनिक देश के लिए शहीद होते हैं, उनके परिवार, उनके बच्चों के लिए काम करते हैं। मेरे दादाजी इंडियन आर्मी में थे, गोली खाई उन्होंने देश के लिए पैर में, जबकि अकाउंट्स का काम करते थे। समझ रहे हो? तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप अकाउंट्स में हो तो आपको देश के लिए बॉर्डर पे नहीं खड़ा होना पड़ेगा। ज़रूरत पड़ेगी तो अकाउंट वाले को भी भागना पड़ेगा गन उठा के। भाई देश को ज़रूरत है, उन्होंने भी गोलियां खाई हैं। अब ये थोड़ी आर्मी में, ठीक है, अकाउंट्स का काम कर रहे हैं तो बंदूक चलानी नहीं आती, उनको बंदूक चलानी भी आती थी और बंदूक भी थी उनके पास। अच्छा, कुछ अपील करेंगे जनता से आप? मैं ये कहूँगा अपने देश के साथ खड़े होना सीखो आप। जब देश की बात है ना, ये रिलीजन और ये सब चीज़ें एक बार को साइड रख दो, क्योंकि अल्टीमेटली पहले देश है, उसके बाद सब कुछ है। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू।
अनएक्सपेक्टेडली ये भी मेरा कोलैब हो गया, पता नहीं कैसे हो रहा है ये, बट जब आप कंटेंट क्रिएशन में आ जाते हो ना तो आपको खुद ही नहीं पता लगता, आपको चलते चलते कोलैबोरेशन मिल जाते हैं। तो ठीक है भाई, जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है। मुझे नहीं पता था कैसे हो जाएगा, बट ये हो गया। ये तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होता है मार्केट में चलते हो जब आप कंटेंट क्रिएट करते हो। बट इट्स फाइन, आई एंजॉयड, रियली एंजॉयड। हमारे भाई को देख के किसी को हंसी आई और किसी को नहीं आई, और किसी ने मजाक उड़ाया। तो कोई बात नहीं भाई, अब चलते हैं ऑफिस। बैठो भाई ज़रा। अब इस ब्लॉग को यहाँ करते हैं एंड, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छा लगे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पीस।